टेस्ट होंगे झटपट, नतीजा आएगा फटाफट। अब इसी मिशन पर निकला है हिंदुस्तान। क्योंकि जल्द से जल्द करना है कोरोना का काम तमाम। अगले आधे घंटे में रैपिड टेस्ट की हर वो जानकारी आपके सामने होगी जो आप जानना चाहते हैं। इसकी कीमत, इसमें लगने वाला वक्त, कितनी देरी में आता है नतीजा, और क्या इससे सचमुच ये पता चल जाता है कि किसी को कोरोना है या नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में आज तक संवाददाता खुद कराएंगे अपना रैपिड टेस्ट, ताकि तस्वीरों के जरिए आप और आसानी से समझ पाएं कि कितना सहज है रैपिड टेस्ट और क्या है इसकी अहमियत। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय कनॉट प्लेस में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, जहां पास में ही आयुष्मान भारत की उस दफ्तर को पूरे सील कराना पड़ा है, क्योंकि एक जो उसका कर्मचारी है वो कोरोना संक्रमित निकल गया था। आप समझिए कि किस तरीके से रोज लगातार पांव पसार रही है ये बीमारी, और किस तरीके से इससे बचना और उसके साथ ही इसके बारे में जानना जरूरी है। बड़े पैमाने पर अगर टेस्टिंग करनी है तो अभी तक जिस तरह की टेस्टिंग की सुविधाएं थी वो काफी समय ले सकती हैं। इसीलिए रैपिड यानी कि तेज रफ्तार रैपिड टेस्ट, जिसकी आज से शुरुआत हुई है भारत में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग राज्यों को किट्स दिए गए हैं। क्या होता है ये रैपिड टेस्ट, किस तरीके से कराया जाता है, क्या निकलते हैं इसके नतीजे, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अब कोरोना से नहीं डरेगा हिंदुस्तान। अब कोरोना को हरा कर रहेगा हिंदुस्तान। तेज रफ्तार से शुरू हो गए हैं रैपिड टेस्ट। पंद्रह मिनट में रिपोर्ट दे देगा ये टेस्ट। 130 करोड़ की आबादी और तेजी से बढ़ता कोरोना का खतरा। जंग जीते तो आखिर जीते कैसे? जाहिर है मास टेस्टिंग के बिना इस जंग को जीतना आसान नहीं है। इसी जंग से लड़ने का एक हथियार है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। देश में अब तक कोरोना का जो टेस्ट हो रहा है वो RT-PCR नाम की तकनीक से हो रहा है। इसके जरिए जांच की रिपोर्ट आने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। खर्च भी 4,500 रुपए के करीब आता है। लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट्स मिलने के बाद रिपोर्ट का इंतजार करीब 15 मिनट का होता है, और खर्च भी बेहद कम, करीब 300 रुपए से 500 रुपए तक। इसमें इस्तेमाल होने वाले किट में जांच 2 लाइन के जरिए पता चलता है। किट में ब्लड टेस्टिंग के बाद अगर एक लाइन दिखी तो नेगेटिव माना जाता है, यानी संबंधित शख्स को संक्रमण नहीं हुआ। लेकिन अगर 2 लाइन दिखी तो इसका मतलब है कि उसमें कोरोना की पुष्टि हो सकती है। ये रैपिड किट्स जो हैं वो आपके ब्लड में इनडायरेक्टली एविडेंस ढूंढती हैं वायरस होने का। वो दैट इज़ आपकी एंटीबॉडीज़ को देखती हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अपीयर होती हैं 5 दिन के बाद, लगभग 5-7 दिन उनको लगते हैं एंटीबॉडीज़ को आने में। वो IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो डिटेक्ट की जाती हैं हमारे इस किट से। और ये एक लेटरल फ्लो प्रोसेस होती है, जिससे ये 15 मिनट में आप इसकी जांच कर सकते हैं, इसलिए इसको रैपिड टेस्ट किट बोलते हैं। दरअसल जब कोई शख्स किसी वायरस से संक्रमित होता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। रैपिड टेस्ट के जरिए इन्हीं एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। खून में मौजूद एंटीबॉडी से ही पता चल जाता है कि किसी शख्स में कोरोना या किसी अन्य वायरस का संक्रमण है या नहीं। आपको ये भी बता दें कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट बीमारी की पहचान के लिए नहीं होता। ये टेस्ट सिर्फ ऐसे लोगों की पहचान के लिए है जिनमें लक्षण दिख रहे हों। एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आने का ये मतलब नहीं कि व्यक्ति को बीमारी या संक्रमण नहीं है। फिर भी ये इतना कारगर तो है ही कि किसी शख्स में संक्रमण की पुष्टि सिर्फ 15 मिनट में ही कर सकता है। चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर होने की वजह से आप में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं
तो भी रैपिड टेस्ट में संक्रमण की बात सामने आ सकती है। लेकिन कोरोना होने का आखिरी फैसला पीसीआर टेस्ट यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के जरिए ही किया जाता है। जानकार भी मानते हैं कि इस तरह से कम्युनिटी फैलाव रोकना कम बड़ी चुनौती नहीं है। चिंता करने का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एसिम्प्टोमेटिक आदमी को हम न पहचान सकते हैं, न सारे देश में सब लोगों की टेस्ट करना ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके कॉस्ट इम्प्लीकेशंस और इवन वो टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए उतनी ताकत रखना, हमारी पॉपुलेशन बेस काफ़ी बड़ी रहने की वजह से ये बड़ा मुश्किल काम रहेगा। जानकार ये भी सलाह दे रहे हैं कि रैपिड टेस्ट कराने के लिए हर किसी को भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किट का स्टॉक अभी कम है। वैसे भी रैपिड टेस्ट कोरोना की पुष्टि का टेस्ट नहीं है। ये हॉटस्पॉट इलाकों में मास टेस्टिंग के जरिए संक्रमण का पता लगाने का एक जरिया भर है। आज तक ब्यूरो। और इसीलिए जो सरकार है वही इसका प्रयोग कर रही है, ताकि केवल उन इलाकों में जहां पर संक्रमण ज्यादा होने की आशंका है वहां पर एक साथ रैपिड टेस्ट किए जाएं। इसीलिए इसका प्रयोग हो रहा है और इसीलिए केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों को किट्स दिए हैं। इसकी जमीनी हकीकत क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। आरोप थे, आशंका थी, डर था कि भारत में कहीं कोरोना टेस्ट कम तो नहीं हो रहे। अगर टेस्ट कम हुए तो कैसे पता चलेगा कि कहां कहां तक पहुंच चुका है कोरोना। तो जनाब सवालों को छोड़िए, क्योंकि आ चुका है जवाब और आ चुका है कोरोना को हराने का कारगर फॉर्मूला। अब होंगे धड़ाधड़ टेस्ट और यही है कोरोना को हराने का बेस्ट तरीका। जिस चाइना ने दुनिया में कोरोना को फैलाया, उसी चाइना ने भेजा है 6,50,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट। इसके अलावा 3 लाख और टेस्ट किट्स का कंसाइनमेंट चाइना के ग्वांगझू शहर से भारत के लिए 18 अप्रैल को रवाना हुआ। भारत के कई राज्यों तक ये टेस्ट किट्स पहुंचा दिए गए हैं। हम राज्यवार आपको बताते चलेंगे कि कहां कितने रैपिड टेस्ट किट्स पहुंचे हैं और वहां कब से शुरू हो रहे हैं ये टेस्ट। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। यहाँ 42,000 रैपिड टेस्ट किट्स दिल्ली सरकार को सौंपे जा चुके हैं। पहले चरण में आज से यहाँ के उन इलाकों में रैपिड टेस्ट शुरू होंगे जहाँ कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। जिन इलाकों को सील किया जा चुका है, ऐसे कुल 78 इलाके हैं। अगले चरण में टेस्ट का दायरा उन इलाकों तक भी पहुंचेगा जहां कोरोना अभी पहुंचा नहीं है। हॉटस्पॉट से ही स्टार्ट करेंगे, रैंडमली देखिएगा क्या होता है। इसको जहां पर कोई केस आए हैं उसी इलाके में करने का फायदा है। और देखिएगा जब तक उसको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। अगर इन्फेक्शन होके वो ठीक हो रहा है, जब एंटीबॉडीज बन रहे हैं, तभी उसमें कुछ आएगा। रैपिड टेस्ट बिल्कुल उसी दिशा में। और दूसरा क्या फायदा है इसका कि आप एक दिन में हजारों में कर सकते हैं। जो RT-PCR टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी है, वो उसके बाद कर सकते हैं। भाई आपने 1000 लोगों को किया, उसमें से आपको 20 लोग पॉजिटिव आ गए तो उन 20 का दोबारा टेस्ट कर लीजिएगा। कितने दिनों में कितने टेस्ट का लक्ष्य रखा है सरकार ने? हमने लक्ष्य रखा है ये 42,000 जो है हम एक हफ्ते में करना चाह रहे हैं। दिल्ली से सटे राजस्थान में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट 3 दिन पहले से ही शुरू हो चुका है। 18 अप्रैल को जयपुर में 5,000 टेस्ट किए गए, जिसकी वजह से कई नए मामले उजागर हुए, जिन्हें बाद में बाकायदा कोरोना टेस्ट के जरिए भी कंफर्म किया गया। तो राजस्थान में 10,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का पहला कंसाइनमेंट पहुंचा है। तेजी से इसका इस्तेमाल हॉटस्पॉट वाले इलाके में किया जा रहा है। टेस्ट भी प्रारंभ कर दिए शाम को 5 बजे से और 10,000 किट आ चुके हैं। 50,000 रात तक आ जाएंगे और 2 लाख किट 3 दिन में पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो अब कोई इसकी कमी नहीं रहेगी। उसके नतीजे भी जाजू डिस्पेंसरी है ये, वहाँ इसकी शुरुआत करी गई। फॉर्चुनेटली जो अभी टेस्ट किए गए हैं वो अभी सभी नेगेटिव आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस टेस्ट किट से जांच शुरू हो चुकी है। यूपी को 8,500 टेस्ट किट्स दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इसे सभी जिलों में वितरित कर दिया है। यूपी के हॉटस्पॉट नोएडा में इससे बाकायदा जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। जो रैपिड टेस्टिंग किट है, इसका किसी के बीमारी की पुष्टि के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये केवल हम सर्वेलेंस और इंडिकेशन के लिए प्रयोग करेंगे कि क्या किसी क्षेत्र में
कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। जो भी पुष्टि होनी है किसी भी व्यक्ति की, रोगी की, कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है अथवा नहीं है, वो जो अभी प्रयोगशालाओं में RT-PCR से टेस्ट हो रहा है, उसी के माध्यम से ही किसी की पुष्टि हो सकेगी। हालांकि इस टेस्ट के जरिए कोरोना पॉजिटिव होने की कंफर्म रिपोर्ट नहीं आती है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के जरिए एंटीबॉडी की स्थिति की जानकारी ली जाती है। अगर इसके जरिए किसी के नतीजे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जरूरत के हिसाब से उस शख्स का कोरोना टेस्ट भी होता है। सीधा सा मतलब ये है कि ये टेस्ट बताता है कि किसका कोरोना टेस्ट किए जाने की जरूरत है और किसका नहीं। पंजाब में 10,100, गुजरात में 24,000, हिमाचल में 3,400, जम्मू कश्मीर में 12,000, बिहार में 6,240, कर्नाटक में 11,400 और केरल में 25,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट पहुंच चुके हैं और इनके जरिए टेस्ट शुरू हो चुका है। लेकिन जिस महाराष्ट्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां भी टेस्ट किट पहुंचा ही नहीं है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी यही हालात है और मध्य प्रदेश ने अब जाकर टेस्ट किट के लिए मांग की है। देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में से एक मध्य प्रदेश में भी अब रैपिड टेस्ट किट की जरूरत महसूस होने लगी है। सरकार ने करीब 50,000 रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर दे दिया है। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिनों में ये सभी रैपिड टेस्ट किट स्वास्थ्य विभाग को हासिल हो जाएंगी, उसे मिल जाएंगी। इसके बाद इन रैपिड टेस्ट किट को अलग अलग जिलों में, खासतौर से उन जिलों में जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वहां भेजा जाएगा। इनमें 3 जिले सबसे ऊपर हैं, जिसमें इंदौर, भोपाल और उज्जैन का नाम शुमार है। बताया जा रहा है कि ये 50,000 रैपिड टेस्ट किट के जो ऑर्डर दिए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा रैपिड टेस्ट किट इंदौर में भेजी जाएंगी। अब जबकि लॉकडाउन खत्म किए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जरूरी है कि टेस्ट की गिनती बढ़ाई जाए ताकि पता चले कि ये लड़ाई कहां तक खींचने वाली है, किन इलाकों को आगे सील किए जाने की जरूरत है। कोरोना युद्ध में ये किट ब्रह्मास्त्र नहीं तो बड़ा अस्त्र जरूर साबित होने वाला है। आज तक ब्यूरो। इस टेस्ट को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी किया जा सकता है और इसके नतीजे भी 15 मिनट के भीतर आ जाते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये टेस्ट किस तरीके से किया जाता है। इस वक्त हम न्यू लाइफ केयर की एक लैब में हैं। न्यू लाइफ केयर ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने भारत में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाए हैं और ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट हमें बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना वायरस का स्प्रेड पूरे देश में फैला है। 9 ऐसी कंपनियां हैं भारत में, जिनमें से एक ये कंपनी है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट होता क्या है और काम कैसे करता है। इसका नाम एपचेक है। अच्छा, ये एपचेक इज द नेम ऑफ आवर ब्रांड। ये एक पूरी कंप्लीट किट है। दिस इज द डिवाइस। इट हैज अ डिवाइस, इट हैज everything that you need to run the sample except the reagent that is outside. So अब आपका जो है जो टेस्ट रन करेंगे, I think she will take the sample. तो अब हम आपको दिखाएंगे, मैं खुद अपना टेस्ट करूंगी। तो मैम जरा बताइए कैसे होता है ये। First of all, we'll take the alcohol swab. ये अल्कोहल स्वैब इस वक्त खोला जा रहा है और इसी तरीके से जब आप रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे तो जो ट्रेन्ड एक्सपर्ट हैं आपके लिए यही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। ये इस वक्त अच्छा आप क्लीन कर रहे हैं। This is the lancet जी for finger prick करने के लिए। अच्छा, तो आप अभी ब्लड सैंपल निकालेंगे हल्का सा मेरी उंगली से। अच्छा ठीक है। हल्का सा दर्द होता है इसमें और अब ये ब्लड सैंपल जो है यहाँ पर ये निकाल के रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट में आप लेंगी और उसको डालेंगी। ये देखिए इन्होंने मेरा ब्लड सैंपल ले लिया है। ये इस तरीके से ब्लड सैंपल लिया जा रहा है इस वक्त और ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट है उसमें इस वक्त डाल दिया गया है एक तरफ। इसके ऊपर क्या डाला जा रहा है मैम, क्या आप हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसका मैकेनिज्म आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। कि ये हमारा टेस्ट है और ये जो टेस्ट है फिलहाल नेगेटिव आया है,
तो ये हमारे लिए भी एक राहत की खबर है। इसी कार्ड के जरिए टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होता है इसी कार्ड के जरिए होता है। इस कार्ड पर अब मेरा नाम लिखा जाएगा शरद कुमार, और इसके साथ ही 45 साल, इसके साथ ही टाइम लिखा गया है 2:03। अब ये हमारा जो है स्ट्रिप जो है ये हमारे रिकॉर्ड के लिए हो गया। अब इस तरह से हमारा इस उंगली में ले लें, ये ठीक नहीं है। इस तरह से हमारा जो है वो ब्लड निकाला जा रहा है अब, क्योंकि अब ब्लड के जरिए ही ये टेस्ट होता है। ब्लड लिया जा रहा है, ब्लड को अब इस स्ट्रिप में रखा जाएगा और इसके साथ ही जो कोविड-19 का एंटीजन है उसको डाला जा रहा है। ये 3-4 बूंद डाला गया बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम देखने के लिए पहुंचे हैं कि हमारी जांच का नतीजा क्या रहा है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या रहा, क्योंकि 15 मिनट का वक्त हो गया है, तो अब कैसे पता चला क्या रहा हमारा नतीजा? सर जो कंट्रोल लाइन है उस वही सर ये वाला मिस्टर शरद कुमार शर्मा, मिस्टर शरद कुमार शर्मा, एज 45, सन ऑफ श्री नारायण नर्मदेश्वर सिंह। तो ये कैसे पता चला इसमें? सर सिंगल लाइन जो कंट्रोल की है वही मेंटेन्ड है, इसका मतलब ये टेस्ट नेगेटिव है। अगर टी के नीचे लाइन आ जाती है एक और तो वो पॉजिटिव हम उसको मानते हैं। कोरोना को लेकर जिस तरीके से अहमदाबाद और गुजरात में नंबर्स बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब जो रैपिड टेस्टिंग किट है, जो खास तौर पर कोरोना की टेस्टिंग किट कही जाती है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये पूरा जो नतीजा है कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं वो पता चल जाता है। वो रैपिड टेस्टिंग किट से अब जो लोग क्वारंटीन में है उन लोगों के यहाँ पे टेस्टिंग किए जा रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए थे और उसके बाद उन्हें यहाँ पे क्वारंटीन में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेस्ट करने वाले लोग हैं वो भी पूरी तरीके से पीपीई किट पहने हुए हैं। हाथ में एक छोटा सा पंचर किया जा रहा है और पंचर करने के बाद यहाँ से जो ब्लड ड्रॉप्स है उसे लिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये छोटा सा ब्लड ड्रॉप है, उसे लिया जा रहा है और उसी को जो रैपिड टेस्टिंग किट है उसके अंदर रखा जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ब्लड जो है उसे रखा जाता है और इसके बाद इसके अंदर एक लिक्विड जो इसकी पूरी टेस्टिंग की लिक्विड रहती है उसके ड्रॉप्स डाले जाते हैं। और बाकी टेस्ट की तरह ये जो रैपिड टेस्ट है वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही किया जा सकता है। बहरहाल क्या सचमुच में ये एक गेम चेंजर साबित होगा? मैंने आज इस पर बातचीत की डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के डॉक्टर अरविंद लाल से। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी चीज टेस्टिंग को ही माना जा रहा है, क्योंकि उससे ही आपको पैमाना पता चलता है, उससे ही पता चलता है कि कहीं और आगे संक्रमण तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर लाल इस समय हमारे साथ हैं, क्योंकि आज से रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत हो गई है भारत में। कितना बड़ा गेम चेंजर है? सो रैपिड टेस्ट, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो असली एक्टिव डिटेक्शन है, डायग्नोसिस है, ये नहीं करेगा, क्योंकि पहले 7 दिन में ये रैपिड टेस्ट कोई पॉजिटिव नहीं आ सकता। उसके बाद जब ये कीटाणु अंदर जाता है, वायरस आपके शरीर में जाता है, तो आपका शरीर उसको रिएक्ट करता है इम्यूनिटी से और एंटीबॉडीज बनाता है। तो जो पहली एंटीबॉडी है उसको हम IgM कहते हैं। ये 7 दिन के बाद शुरू होती आनी और ये फिर पीक पे पहुंचती कोई 17 दिन के बाद, 17-18, और ये फिर 21 दिन पे जो IgM एंटीबॉडी है ये बिल्कुल कम हो जाती है और कोई 14 दिन के बाद IgG एंटीबॉडी बननी शुरू होती है और ये देर तक रहती है। तो कहने की बात ये है कि जो IgG एंटीबॉडी जिसके ब्लड में हो तो हम ये मानते हैं कि उसको इम्यूनिटी है, पर उसके साथ अगर IgM है तो वो री इन्फेक्शन का चांस उसका फिर बताता है, या दोनों मतलब चीजें जब थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि जब दोनों एंटीबॉडीज इकट्ठी होती हैं। सो पॉजिटिव टेस्ट तो इसमें ठीक नहीं है और नेगेटिव टेस्ट भी ठीक नहीं है, पर एक टेस्ट जो IgG का है अगर वो रहे तो वो बहुत बेहतर है। प्राइवेट लैब्स भी रैपिड टेस्ट से
नहीं, अभी हमें इजाजत नहीं दी गई रैपिड टेस्ट करने के लिए। रैपिड टेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट के पास है कंटेनमेंट जोन्स में, जहां जहां पे गवर्नमेंट के उन्होंने इकट्ठा करे हुए हैं लोग, जहां पे इनको आइसोलेट करा हुआ था। तो जो लोग पॉजिटिव थे उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बनी है कि नहीं बनी, ये उनकी सर्वेलेंस के लिए है। सो दिस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये नहीं है, लेकिन रैपिड यानी कि तेज रिजल्ट्स। रैपिड टेस्ट कई बारी ये मतलब आप उनके सामने ही करके दे सकते हैं। ये मुझे नहीं पता कि भारत सरकार ने कौन सा लिया है इस वक्त। और ये एलाइजा टेस्ट भी कहते हैं, और ये हम ब्लड से भी ले सकते हैं या फिंगर प्रिक से भी ले सकते हैं। कई रैपिड टेस्ट हैं। तो हमारे पास जो आएगा कि बड़ी लैब्स में जब हम करना शुरू करेंगे, जब हमें ये परमिट करेंगे, तो फिर हम तो ये मशीनों में ही करेंगे, क्योंकि वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। और ये इनकी जो एंटीबॉडी जब बनती हैं शरीर में, तो कई बारी जब कोई बुजुर्ग आदमी हो या उसको कोमॉर्बिडिटी हो, हार्ट, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, रीनल ट्रांसप्लांट की डिजीज, तो शायद ये एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। एक तो ये चीज है, और फिर ये एंटीबॉडीज आपस में भी क्रॉस रिएक्ट करती हैं, और कई बारी इनके फॉल्स जो टेस्ट भी आ सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा आते हैं, कई बारी आ सकते हैं। पर जो असली जो डायग्नोसिस है वो आरटीपीसीआर के द्वारा ही है। तो कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर तो हो सकता है, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो डॉक्टर लाल के हिसाब से वही है जो अभी तक हम पारंपरिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।